हेलो एवरीवन, एक एक्साइटिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लेके हम इस चैनल पे आ चुके हैं। क्या है वो अपॉर्चुनिटी? वो अपॉर्चुनिटी है डायरेक्टली वर्क करना है आपको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ एज अ इंडिविजुअल। क्या स्टाइफन है? स्टाइफन है आपका 23,000 रुपीज पर मंथ। अब ये एक्साइटिंग क्यों है, इसके सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज जुड़े रहना। और लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अब सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट दिस एक्चुअली इज। सो दिस इज एक्चुअली अ फेलोशिप for year 2024-2025. This is a fellowship for year 2024-2025. अब इसके बाद मैं अगर डिस्कस करूंगा तो यहां पे एक्चुअली होगा क्या। सो लाइक यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड 10 to 11 months वर्किंग डायरेक्टली विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के साथ आप डायरेक्टली वर्क करोगे और वहां पे आप लर्न द रोप्स ऑफ लॉ मेकिंग एंड पब्लिक पॉलिसी। मतलब जो पॉलिसीज बनती हैं, जो लॉज बनते हैं इंडिया में, वो एक्चुअली कैसे बनाए जाते हैं, क्या थॉट प्रोसेस रहता है, और जो एमपीज हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है, क्या उससे वो जो लॉ है, जो पॉलिसी है, वो क्या बेटर हो सकती है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक जो पॉलिसी है वो है पेड मैटरनिटी लीव। पेड मैटरनिटी लीव। अब पेड मैटरनिटी लीव इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर वुमेन। अब अगर एज अ मेल अगर मैं कोई पेड मैटरनिटी लीव बनाऊंगा, पॉलिसी बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है वो सही नहीं होगी, बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड what happens in that maternity leave. So what will happen, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे, जो विमेन मेंबर्स हैं वो ही इस पॉलिसी को बनाए। फिर लेट्स से देयर आर सम पॉलिसी व्हिच आर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली बात है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वुड लाइक टू बी इन टच विद स्टूडेंट्स एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कि उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं। बिकॉज जो पॉलिसीज बनती हैं दे आर नॉट फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आर फॉर पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर हम अच्छी पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो हमें एक रिसर्च अच्छी करनी पड़ेगी। यहां पे जाके आपका काम आएगा, वहां पे आप डायरेक्टली वर्क करोगे एमपीज के साथ और उनको असिस्ट करोगे कि जो एक नया लॉ आ रहा है, एक नई पॉलिसी आ रही है, उसको हम बेटर कैसे बना सकते हैं। हु इज एलिजिबल फॉर दिस इंटर्नशिप? सो यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, 25 ईयर्स या उससे कम होना चाहिए। यू शुड बी बॉर्न आफ्टर June 1, 1998 and hold a bachelor's degree in any academic discipline. So eligibility is very short. फिर उसकी बात करते हैं what are the benefits. तो देखो बेनिफिट एक तो ये है, आपको 23,000 पर मंथ की स्टाइफंड मिलेगी, दैट इज वन बेनिफिट। जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो आपके रेज्यूमे में होगा। रेज्यूमे में क्या लिखोगे आप? यू हैव वर्कड विद XYZ MP और उनके साथ आपने 5 पॉलिसीज में काम किया। सो इफ यू आर लुकिंग टू मेक योर करियर इन पॉलिसी मैनेजमेंट, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। स्पेशली जब आप एक इतने बड़े पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं, बेस्ट एडवांटेज हियर इज जो आप पॉलिसी बनाओगे, दिस पॉलिसी इज नॉट फॉर वन पर्सन, नॉट फॉर टू पर्सन, दिस इज फॉर 1.4 billion people. So you will get the perspective नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से पॉलिसी बनती है। इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट समथिंग इन दी साउथ, हम उसको कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। सो ये एक जो एडवांटेज है आपका, ये जो रेज्यूमे में एडवांटेज आएगा, इसको कोई भी काउंटर नहीं कर पाएगा। एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इस इंटर्नशिप का। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो आपको एकेडमिक सर्टिफिकेशंस देने पड़ेंगे। यू हैव टू राइट अ 500 वर्ड ऐसे जस्टिफाइंग द कैंडिडेचर फॉर द फेलोशिप। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाई यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस इंटर्नशिप। देन एक 500 ऐसे आपको एनालाइजिंग एनी इश्यूज रिलेटेड टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं, तो यू हैव टू मेंशन दैट। आपको एक कोई भी पॉलिसी पिक कर लीजिए। पॉलिसी कैन बी एनीथिंग, जो आपको सही लगती है आप उस पर इंप्लीमेंट कर लीजिए। लेट्स से अगर आपको लगता है कोई पॉलिसी खराब है या फिर उसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं, तो यू जस्ट गिव दी सजेशन। चैट जीपीटी यूज मत करना इसके लिए, बिकॉज चैट जीपीटी विल गिव यू द आंसर जो कि पहले दिए जा चुके हैं। They are looking for someone who can come up with new ways of doing things.
इट कैन बी एनीथिंग, कि अगर हमें इलेक्शन कैसे हेल्ड करने चाहिए, इट कैन बी रिलेटेड टू हमें सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इट कैन बी रिलेटेड टू वर्क प्लेस पॉलिसीज क्या होती हैं, ये सारी चीज जो आपको लगता है विच यू आर पैशनेट अबाउट और जो आपने फील करी है उस पर आप अपना एक ऐसे लिख रहा. देन डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप और वॉलंटियरिंग वर्क इफ यू हैव डन. अगेन आई विल से volunteering work is very important. Volunteering work shows that you are serious about anything. फिर उसके बाद what are the important dates? So last date is 23rd of December. So if you are watching this video on 24th of December, you are already out. You can stop watching the video now. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं what is the selection criteria? So you can see statement of purpose justifying the candidature of the fellowship, an essay analyzing any issues and related policy implementation. ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली हैं. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, व्हाई यू आर द राइट पर्सन, एंड देन एनीथिंग रिलेटेड टू एनी पॉलिसी विच यू डोंट लाइक, जिसमें आप अपना सजेशन देना चाहते हो कि ओके इसे हम ऐसे ठीक कर सकते हैं. दीज आर द चैलेंजेस विद द करंट पॉलिसी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन, अगेन आई एम जस्ट गिविंग आइडियाज. जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइक रोड्स की अगर हम बात करें, एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें, कोई भी चीज जो आपको लगती है कि इट शुड बी सॉल्व, इट इज नॉट येट फिक्स्ड, यू शुड यूज दैट. एंड ऑब्वियसली बात है, आफ्टर रिव्यूइंग द एप्लीकेशन एंड सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, आपका एक फाइनल सिलेक्शन होगा जहां पे आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी. इसके बीच में एक इंटरव्यू भी होगा. इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द PRS फॉर द फाइनल सिलेक्शन, बिकॉज विदाउट इंटरव्यू they will not be able to assume if you are the right person or not. फिर उसके बाद आते हैं what are the terms and conditions. So application आपको ऑनलाइन फिल करना है. and this fellowship again बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. this is not a part time thing कि आपने कहा कि मैं 1 या 2 घंटे काम कर लूंगा, उसके बाद मैं जाके कोई दूसरी कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप कर लूंगा, फिर डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप कर लूंगा. नहीं, दिस इज अ फुल टाइम एसोसिएशन. This is a full-time association and you will work as a full-time professional. That means जो भी उनके वर्किंग आवर्स रहेंगे उसमें आपको वहीं पे जाके काम करना पड़ेगा. फिर इट कैन एंड लाइक ऑब्वियसली बात है, कैंडिडेट कैन नॉट होल्ड एनी अदर जॉब और टेक एनी अदर एकेडमिक स्टडीज व्हाइल दे आर इन दिस फेलोशिप, एंड दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी ऑफिस इक्विपमेंट्स. तो लैपटॉप आपको आपका ही लेना पड़ेगा. एंड इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, यू हैव टू मैनेज योर अकोमोडेशन इन दिल्ली. You have to manage your own accommodation in Delhi. The only thing they will provide you is 23,000 worth of stipend. And how you have to apply? So there is a link we have provided in the description of the box. So you can see आपकी जो website है, this is the website, and in this website you will come here how to apply. And how to apply में आओगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा जिसमें आपको इस लिंक पे क्लिक करना है. जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक गूगल फॉर्म ओपन होगा. Fill in the details and sit back. Fill in the details and sit back. So this is all about this internship. Hopefully you will get selected. अगर आपके कोई question है related to that, please comment below and let us know. With this, thank you for watching and I'll see you in the next one. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.